Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू अगले सप्ताह शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा के करीब है। ये करीब 200 करोड़ लोगों के बाजार को जोड़ते हुए वैश्विक जीडीपी के 1/4 हिस्से को कवर करेगा। यूरोपीय संघ की प्रशासकीय इकाई यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन ने स्विट्जरलैंड को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत और ईयू के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए का ऐलान एक ऐतिहासिक अवसर होगा और यूरोप को दुनिया के तेजी से बढ़ते बाजार के साथ पहले कदम का लाभ देगा। उर्सुला वॉन ने कहा है कि मैं भारत की यात्रा पर जा रही हूं, हालांकि अभी काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता के करीब है, उन्होंने ये भी कहा। और इसके आगे उन्होंने जो है बयान में ये भी कहा है कि ऐसे समय मतलब इस समय में उनका ये बयान आया है जब भारत अमेरिका की टैरिफ का सामना कर रहा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि इससे ट्रंप को कैसे झटका लगा है। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है भारत से, जो ये रिश्ते बनाए जा रहे हैं ईयू की तरफ से, उससे डोनाल्ड ट्रंप जो है कैसे खतरे में आ सकते हैं या उनको कैसे ये तगड़ा झटका लगा है? देखिए, अभी जो यूरोप को जो सबसे बड़ा खतरा है वो डोनाल्ड ट्रंप से ही है जी। और यूरोप और अमेरिका दोनों एक माने जाते थे। उनके बीच में नाटो के अधिकांश जो यूरोपीय कंट्री हैं वो नाटो के भी सदस्य हैं और उनकी सुरक्षा की गारंटी जो है नाटो के रूप में थी, तो उसमें अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब एक जो ग्रीनलैंड का मामला आ गया है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे और उसके लिए अभी और एक ध्यान जाता हूं आपको कि यूरोप जो है वो डील कर चुका है, ट्रेड डील जो है वो साइन कर चुका है अमेरिका के साथ, लेकिन अब नई धमकी दे दी है कि अगर ग्रीनलैंड नहीं दोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे और वो नए टैरिफ होंगे। अब वो एक बार नहीं कि एक बार लगा देंगे, 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, उसके बाद 10% और अगर वो नहीं माने तो उन्होंने ये भी धमकी दी है कि आगे 25% जो है उस टैरिफ को बढ़ाकर कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि वो धमकी है। अब है क्या कि जो मदर्स ऑफ ऑल डील जो कहा है और पूरी दुनिया के लिए कहा है कि इतना बड़ा डील किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो भारत के साथ यूरोपीय संघ करने जा रहा है। यूरोपीय संघ में अगर आप देखेंगे तो पूरी इकाई जो है यूरोप के तमाम देश विकसित देश हैं, एक आधी जो होंगे थोड़े बहुत पिछड़े होंगे और सबकी अपने अपने क्षमताएं बहुत हैं और वो अगर भारत से डील करता है तो उनका कहना है कि 200 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। 150 करोड़ के आसपास भारत का और 50 करोड़ जो यूरोप की आबादी है वो। लेकिन ये डील ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये ट्रेड डील सिर्फ महत्वपूर्ण है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक डील की भी बात की है जी। यानी कि ट्रंप से जो धमकी मिली है यूरोप को, और यूरोप को ये लग रहा है कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। एक तरफ पूर्वी सीमा पे वो रूस से डर रहा था पहले और लगातार रूस के खिलाफ कैसे बचे इसकी कोशिश में लगा हुआ था। यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, यूक्रेन अकेले नहीं लड़ रहा है, पूरा यूरोप उसके साथ है और यूरोप के होने के कारण ही अमेरिका भी साथ है और पूरा समझिए कि एक तरह से यूरोप लड़ रहा है रूस के साथ, उसका भी एक दबाव है। और अब पश्चिम की तरफ से जो है वो जो अमेरिका का दबाव आ गया है, यानी कि 2 महाशक्तियों के बीच में यूरोप पिस रहा है। अब इसमें है क्या कि ट्रंप को ये झटका लगा ना, ट्रंप को ये लग रहा था कि सारे यूरोपीय कंट्री जो हैं वो सरेंडर कर देंगे और सरेंडर कर देंगे यानी कि ग्रीनलैंड में बिना कुछ किए हमें मिल जाएगा। यूरोपीय देशों ने दिखा दिया है कि अब वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक जो है यानी कि सामरिक समझौता भी कर रहे हैं। सामरिक समझौते में क्या क्या होगा वो नहीं कह सकते हैं। अभी जो ये आए थे जर्मनी के जो चांसलर आए थे मर्ज, तो वो उनके साथ जो समझौता हुआ है
वो यूरोप का तो है ही उनके साथ, जी। वो व्यक्तिगत तौर पे कैसे भारत और जर्मनी मतलब एक दूसरे के साथ आए। और आपको ध्यान होगा कि ये जो जर्मनी है अभी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत को इसको क्रॉस करने में भी 2 साल का लगेगा। कहा जा रहा है कि 2027 में के अंत तक जाकर के भारत हो सकता है कि जर्मनी चौथे नंबर पे आ जाए और भारत तीसरे नंबर पे आ जाए। बिल्कुल। तो वो दोनों देश तीसरे चौथे नंबर वाले देश आपस में जुड़ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का जानते ही हैं कि भारत में कितना आते हैं, मैक्रो कैसे दोस्ती है। और अभी जो है 116 जो है राफेल नए जेट देने का फिर वो समझौता भी हुआ है। और जो जर्मनी वाला समझौता है वो भारत को उन्होंने जो सबमरीन का जो डील है वो बड़ा डील है। सबमरीन में जो है युद्धक जो सबमरीन बनाने में भारत को बहुत बड़ी ताकत उससे मिलेगी। और हिंद महासागर में कहा जा रहा है कि भारत वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। जो अभी जो ट्रंप का जो तमाम चीजें चल रही हैं उसमें भारत अगर बीच में आता है, और भारत के साथ बात यह है कि भारत कुछ कहता नहीं, ट्रंप हर दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं। जो बोलते हैं वो खुलेआम बोल के और उनका मजाक भी उड़ता है। कई लोग उनको जो है कहते हैं कि पागल हो गए हैं, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन भारत जो करता है वो बिना कुछ बोले और अंदर काफी अंदर सोच कर समझ देता कर है। करता है। सोच समझ के, और किसी को बताता नहीं है। जैसे आप देखो कि जब भारत पे 25% का टैरिफ लगाया अमेरिका ने और फिर 25% रूस के तेल खरीदने पे लगाया, 50% लगाया, तो पूरी दुनिया में हंगामा करते रहे कि हमने भारत पे लगा दिया, भारत हमारी ये बात माने, भारत हमारी वो बात माने। लेकिन भारत ने जब 1 नवंबर से अमेरिका से आने वाले दालों के आयात पे शुल्क लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो किसी को पता भी नहीं चला। और वो टैरिफ देने लगे, जब वहां के किसानों की हालत खराब होने लगी, उनके जो दाल जो है नहीं जाने लगे, तो वहां के 2 सांसदों ने चिट्ठी लिखी कांग्रेस को और कहा कि भाई भारत से बात करो, हमारे किसान यहाँ परेशान हैं। तब जाके लोगों को पता चला 3 महीने बाद, अभी जाके पता चला 2 दिन पहले, कि भारत ने ये कर दिया। तो भारत की जो कूटनीतिक मूव होती है वो उस मूव का पता नहीं चलता है। लेकिन जो ट्रंप के लिए बड़ा झटका इस रूप में है कि जो चाह रहे थे वो कि पूरा यूरोपियन देश जो है यूरोपियन यूनियन के सामने झुक जाएगा और वो ग्रीनलैंड के लिए कोई कुछ बात नहीं करेगा। वो कनाडा से लेकर के ब्रिटेन से लेके फ्रांस के राष्ट्रपति का आप दावोस में भाषण सुनिए। बिल्कुल सर। क्या जम के धोया है ट्रंप को और कहा कि हम झुकेंगे नहीं। ये झटका है और ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है सामने कि पूरी दुनिया, पहले तो ये कहा जाता था कि भारत के लिए कि भारत जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर बना है। वो खास तौर पे इसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, जो विकासशील देश है उसका लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी जो देश अभी जो भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत के साथ समझौता कर रहे हैं, ये तो G7 कंट्री है। बिल्कुल। G7 कंट्री यानी विकसित देशों का जो संगठन है G7, उन संगठनों के 6 देश जो हैं वो भारत के साथ हैं, अमेरिका अलग है। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। और ये वर्ल्ड ऑर्डर जो क्रिएट हुआ है और इतनी बड़ा बाजार है, अभी ब्रिक्स का जो है वो भारत के पास आ गया है, इस साल अध्यक्षता आ गई है और उसकी जो तैयारी हो रही है वो एक अलग लेवल पे हो रहा है। उसमें जो एक प्रस्ताव है वो ये प्रस्ताव है कि भाई अपना जो एक डिजिटल करेंसी सभी देशों ने बनाई है, भारत ने भी नहीं बनाई है आरबीआई ने डिजिटल करेंसी। वैसे उसके बहुत कम लेन देन उसमें होता है, सीमित तो उसका दायरा अभी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स के देश हैं और वो 10 देश अब हो गए हैं, केवल वो 4-5 देश नहीं है, तो वो सब मिलाकर के जो एक बना लें कि आपसी लेन देन जो है वो एक दूसरे करेंसी में हो सके। तो ये डॉलर को भी बहुत बड़ा झटका होगा, डी डॉलराइजेशन की दिशा में बड़ा कदम हो जाएगा। यानी कि यूरोपियन यूनियन ने जो है हर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो झटका देने का काम किया है और कहीं ना कहीं इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा निकल कर सामने आने वाला है।
तो सर आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत शुक्रिया सर आपका। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तो आपने समझा किस तरीके से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वॉन, उन्होंने कैसे डोनाल्ड ट्रंप को जो है तगड़ा झटका दिया है भारत से एक जबरदस्त साझेदारी करके। क्या कुछ और निकल कर सामने आएगा ये हम आपको आने वाले समय में, क्योंकि हमारी लगातार नजर इस पर बनी हुई है। आप लगातार देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।